दोस्तों पीछे आपके पोस्टर नज़र आ रहा हुआ है ठग लाइफ, ये फिल्म मैं देख रहा हूँ। फर्स्ट हाफ अभी तक देखकर निकला हूँ, बहुत ही कमाल का है दोस्तों। और यही कहना चाहता हूँ, ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। फर्स्ट हाफ के हिसाब से अगर बात करें तो पूरी फिल्म अभी तक मैंने देखी नहीं है, लेकिन कमल हसन का जो ऑरा है वो 70 साल में भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। स्मूच करते हुए कमल हसन साहब नज़र आते हैं, वो सब सीन्स। और या फिर उनकी जो वाइफ के साथ सीन है, उनका जो त्रिशा के साथ सीन है, त्रिशा यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी दिखाया गया रखेल बनी हुई, उस तरह से कुछ किरदार है उनका। बात करते पूरी फिल्म की, तो फिल्म दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच की टसल के बीच में है। क्योंकि अगर आप देखोगे पीछे टी सिलम्बरसन जो हीरो है वो है, और सामने जो है कमल हसन है। तो कमल हसन गुंडे रहते हैं और एक फ़ाइट आउट के दौरान, पुलिस के एनकाउंटर के दौरान वो देखते हैं कि एक आदमी मर गया है और उसके सामने एक 3-4 साल का बच्चा रो रहा है। तो उसे गोद ले लेते हैं, यानी कि शक्तिवेल यानी कि हमारे कमल हसन सर उसे बड़ा करते हैं। और बड़ा करने के बाद धीरे धीरे जब कुछ किसी तरह वजह से वो जब जेल जाते हैं कमल हसन, तो अपनी पावर दे देते हैं उस बच्चे को, यानी कि लड़के को, सिलम्बरसन को। और जब उसके पास पावर आती है पहली बार, तो पावर आने के बाद कैसे वो उसे लगता है कि अब शक्तिवेल कुछ नहीं, यानी कि कमल हसन कुछ नहीं, मैं ही हूँ मेन। और जब वापस से जेल से छूट कर आते हैं, तो वो जो सिलम्बरसन था पहले का बिना पावर वाला, और अब उसके पास पावर है, क्या कुछ प्रॉब्लम होती है और कैसे शक की सुइया, क्योंकि जब हमला होता है या इस तरह की चीज़ें जो नज़र आती है, उसमें किस तरह से डाउट जाता है कि वो किया होगा सिलम्बरसन ने, या इस तरह की जो स्टोरी है जिसे हमने पहले भी देखी है, उस तरह का ही बिल्कुल किस्सा है जो टीज़र से भी आपको समझ में आ गया और ट्रेलर से भी समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आर या पार की लड़ाई है, यानी कि तलवार दो है और दोनों के हाथ में है। कौन उसमें से बाजी मारेगा, कौन असली पावर का हकदार बनेगा, कौन लास्ट तक ज़िंदा रहेगा, ये अब इस फिल्म की कहानी है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी फिल्म नज़र आ रही है। ए.आर. रहमान का म्यूज़िक कमाल का है, ए शिकत प्रसाद की एडिटिंग अभी तक कमाल की है। मैं हिंदी डब इसे देख रहा हूँ, हिंदी डब में जो आवाज़ दी है वो कमल हसन ने ही दी है, जो अच्छी लग रही है मुझे। और वही बात करें बाकी सभी की, तो बाकी सबके जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है लोगों को ये फिल्म बहुत 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 पसंद आने वाली है। स्पेशली जो कैरेक्टर निखरा है, यानी कि कमल हसन सर का, वो बहुत ही कमाल का है। आई थिंक द ऑडियंस विल गोइंग टू लाइक द फिल्म। मेरी तरफ से फर्स्ट हाफ को जो रेटिंग है वो 3 स्टार।